डुप्लीकेट वैद, क्वैक झोला छाप डॉक्टर को हम लोग साल्टन बोलते हैं। साल्टन झोला छाप डॉक्टर, साल्टन डुप्लीकेट वैद। साल्टन को लिंक करेंगे चारलातन। अब जो लड़का CH को शाह नहीं पढ़ेगा वो च पढ़ लेगा, तो साल्टन चारलातन, साल्टन चारलातन। झोला छाप डॉक्टर है, 4 लात मारो, साल्टन 4 लात मार लो, धोखेबाज है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेसेंट, आत्मसंतुष्टि। कॉम्प्लेसेंट आत्मसंतुष्टि, आत्म खुश, कॉम्प्लेसेंट कहते हैं। तो कॉम्प्लेसेंट को लिंक करें कम प्लेस में संत। जो संत लोग होते हैं वो कम प्लेस में संतुष्ट हो जाते हैं। राम रहीम टाइप का नहीं, आसाराम टाइप का नहीं, जो संत होते हैं, जो संत होते हैं वो कम प्लेस में संतुष्ट हो जाते हैं। तो कॉम्प्लेसेंट आत्मसंतुष्टि। कंपैशन, कंपैशन का मतलब दया, कंपैशन का मतलब करुणा, कंपैशन का मतलब दया करुणा, कंपैशन कहलाता है। तो कंपैशन, कम पैसा, जिसके पास कम पैसा है उस पर दया करनी चाहिए। कंपैशन, दया करुणा तरस। बोलो मेरे साथ, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मेहनती, इंडस्ट्रियस लेबोरियस, इंडस्ट्रियस इंडस्ट्री के लोग मेहनती होते हैं। इंडस्ट्रियस इंडस्ट्री के लोग मेहनती होते हैं। इनऑर्डिनेट ज़्यादा, इनऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट होने पर ज़्यादा काम, इनऑर्डिनेट ज़्यादा। इनसैटिबल असंतुष्टि, इनसैटिबल असंतुष्टि, इनसैटिबल सत्तू खाकर असंतुष्ट। इरिजोल्यूट दुर्बल, इरिजोल्यूट सैल्यूट दुर्बल का काम, इरिजोल्यूट सैल्यूट दुर्बल का काम, इरिजोल्यूट अस्थिर। कास्टिगेट कास्ट के आधार पर, गेट पर दंड देना, कास्टिगेट दंड देना, कास्टिगेट डांट देना, कास्टिगेट कास्ट के आधार पर गेट पर डांट देना, कास्टिगेट सजा देना। कैरी ऑन कोरिया के लोग मरा हुआ पशु, कैरी ऑन मरा हुआ पशु, कैरी ऑन लाश, कैरी ऑन मरा हुआ पशु। सेलिब्रेट सन्यासी, सेलिब्रेट साले का बेटा सन्यासी बन गया, सेलिब्रेट सन्यासी, सेलिब्रेट साले का बेटा सन्यासी। साल्टन झोला छाप, साल्टन डुप्लीकेट वैद, साल्टन चारलातन झोला छाप को। कॉम्प्लेसेंट कम प्लेस में संत, आत्मसंतुष्टि। कॉम्प्लेसेंट कम प्लेस में संत, आत्मसंतुष्टि। कॉम्प्लेसेंट कम प्लेस में संत, आत्मसंतुष्टि। कंपैशन दया, कंपैशन करुणा, कंपैशन कम पैसा, दया खाना। पेज पलट दो। बोलो इंडस्ट्रियस का मतलब, इंडस्ट्रियस, इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट, इनसैटिबल, इनसैटिबल, इरिजोल्यूट, इरिजोल्यूट, कास्टिगेट, कास्टिगेट, कैरी ऑन, कैरी ऑन, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, साल्टन, साल्टन, कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट, कंपैशन, कंपैशन। जबरदस्त। पहला वर्ड है ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब जबरदस्ती घुस जाना, दरवाजा तोड़ के घुस जाना, ब्रेक इन कहलाता है। सेट ऑफ का मतलब होता है बजना शुरू हो जाना, रन अवे भाग जाना, और फुल अराउंड समय गंवाना। ए ब्रेक इन के नीचे ब्रेक इनटू भी डाल दो। ब्रेक इन का मतलब होता है खलल डालना, और ब्रेक इनटू का मतलब जबरदस्ती घुसना। ब्रेक इन लिखा है ना, नीचे ब्रेक इनटू कर दो। ब्रेक इन का मतलब होता है खलल डालना, खलल का मतलब डिस्टर्ब करना, और ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुस जाना। कर दिया।
अरे कर दिया, फिर तो ब्रेक इन लिखा है, इसमें खलल डाल लिखो, और ब्रेक इनटू में लिखो, वैसे घुसना। जब कह रहा हूं तो लिखो इसको। चलो, पहला काम कंप्लीट हो गया, दूसरा काम निकालो। इस किताब को निकालो, बेसिक एडवांस। चलिए, वो कैब निकालें बच्चे सब लोग। एन टी कौन सा लेसन? 10 10 10 ना बच्चे, आज 10 पूछना है ना। चलो मिलकर बोलो, एबोलिशन का मतलब, एबोलिशन। अचीव का मतलब, अक्यूट। एजिटेशन, बेनिफिशियल। डायलेक्ट, फ्रूटलेस। जस्टिफाई, मैट्रियली। प्रोहिबिट, रेशियो। स्कॉर्ज। बोलो। टेंट का मतलब दूषित करना, खंड करना। लूनर का मतलब सोलर। सस्पेंस, सस्पेंशन, निलंबन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तैयारी। जा टोपी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बोलो, अक्यूट 2 वर्ड है, दोनों का मतलब नहीं पढ़ा, कल से पढ़ेगा। बैठो, टोपी, खड़े हो जाओ। बोलो, डायलेक्ट का मतलब, स्कॉर्ज का मतलब। बहुत बढ़िया तैयारी, बैठ जाओ। यहां से पीछे से खड़े हो जाएगा। बोलो, एजिटेशन का मतलब, एजिटेशन कुशाग्र, आंदोलन। बोलो, एबोलिशन उन्मूलन। बैठ जाओ, लड़की बीच से खड़े हो जाओ। बोलो, डायलेक्ट का मतलब, प्रोहिबिट, मना करना। चलो, यहां से पढ़ी हो ना, बहुत बढ़िया। अक्यूट 2 वर्ड है, दोनों का मतलब विकट, घोर, कमी। मैट्रियली मतलब वस्तुता। खड़े हो जाओ। बोलो, एबोलिशन का मतलब, अक्यूट 2 वर्ड है, दोनों का मतलब। बैठो, सबसे पीछे खड़े हो जाओ। बोलो, लूनर का मतलब, सोलर। स्कॉर्ज। बैठो, बहुत ही बेहतरीन तैयारी, सारे बच्चे सीरियस। कल पढ़ के आएंगे आगे इसका टेस्ट शुरू हो जाएगा हम लोगों का, टेंस का 2 दिन बाद। जैसे ही टेंस समाप्त होगा, टेंस का टेस्ट शुरू हो जाएगा। चलिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज समाप्त होगा हम लोगों का। पीछे वाले क्लास से किसी को प्रॉब्लम है बच्चे? अभी बताओ मुझे कि सेंटेंस प्रैक्टिस कर रहे हो सब लोग? स्ट्रक्चर देखो, टेंस जैसे ही समाप्त होगा हम लोग तुरंत आ जाएंगे वॉइस पे। और जब वॉइस पे आएंगे तो उसके लिए टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है।
और टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है, इसलिए टेंस का स्ट्रक्चर टिप ऑफ द टंग चाहिए, है ना। तो बच्चा खड़े हो जाओ। हाँ बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, बोलो तुम उसको क्यों पिटवाए हो, अंग्रेजी में क्या बनेगा? बोलो, पिटवाए हो में आर कहां से आया? परफेक्ट टेंस बनाओ इसको। उल्टा पुल्टा बन रहा है ना सब, है ना। तो क्या करना है, एक सेंटेंस लो और उसको 6 तरह से बनाओ। एक सेंटेंस लेकर के 6 तरह से बनाना है, गप नहीं करो, गप ना करो। अब सेंटेंस तुम खड़े हो जाओ। अडिडास बोलो, तुम्हारा भाई अंग्रेजी बोलना जानता है, अंग्रेजी में क्या बनेगा? स्पीक इंग्लिश। स्ट्रक्चर सब याद है? बैठो, घर पे जाके आज ही सब लोग स्ट्रक्चर बिल्कुल देखेगा और एक सेंटेंस लेगा, उसको 6 बनाएगा। इससे होगा क्या कि टेंस पर बेसिक पकड़ बनेगा आपका। पढ़ रहे हो, टेंस आराम से कर रहे हो सारा काम, बट आपके पास क्या नॉलेज जा रहा है ये ध्यान होना चाहिए, है ना। समझा रहा है ना बाबू? हाँ, इसका ध्यान रखिए खास करके। एक एक बच्चे से खड़ा करवा सकता हूँ, नहीं बहुतों का सर नीचे ऐसे हो गया है, तो इसका मतलब ये कहीं कहीं नहीं अभाव है। 1-2 दिन में फिर चापना शुरू करूँगा, ठीक है। चलो निकालो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगला टेंस हम लोगों का है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम लोग परंपरावादी क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा एडवांस क्लास पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसा नाम वैसा काम होना चाहिए। अब यहाँ टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जरा ध्यान दीजिए कि इट इज अ वेरी स्पेशल केस दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस, फर्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट एंड सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये 2 टेंस का मेल है, एक प्रेजेंट परफेक्ट का और एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। जब 2 टेंस का मेल है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे दोनों टेंस का ज्ञान होना चाहिए। तो हमने कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ाया है और हमने परफेक्ट भी पढ़ाया है। तो दोनों टेंस का मेल, इसका मतलब कि दोनों सेंटेंस के एक्शन मिलने चाहिए। परफेक्ट कहता है वह एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, और कॉन्टिन्यूअस कहता है वह एक्शन जो प्रेजेंट में चल रहा हो। ये कहता है जी, जैसे मैं खा चुका हूँ बोलते हो, पास्ट में स्टार्ट हुआ था, खत्म कहानी हो गया, और मैं खा रहा हूँ अभी की बात हो रही है। यानी कि ये सेंटेंस वैसा बोलना पड़ेगा कि जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी भी चल रहा हो। इन द वर्क और एक्शन स्टार्ट्स इन द पास्ट and still continuous in the present time, the sentence goes to present perfect continuous. It means it is a very special case, the combination of 2 tenses, first present perfect and second present continuous. यही 4 लाइन लिखना है, पहले लिखो, यही 4 जो बोला लिखिए। It is a very special case, it is a very special case, it is a very special case that the combination of 2 tenses, it is a very special case that the combination of 2 tenses, it is a very special case that the combination of 2 tenses, 2 मतलब 2, TWO, it is a very special case that the combination of 2 tenses, first present perfect, first present perfect and second present continuous, first present perfect and second present continuous, first present perfect and second present continuous. It means
first present perfect and second present continuous. It means the work or action, it means the work or action starts in the past. It means the work or action starts in the past and still continuous in the present time. It means the work or action starts in the past. It means the work or action starts in the past and still continuous in the present time. It means the work or action starts in the past and still continuous in the present time. यानी काम पास्ट में शुरू होगा और वर्तमान तक चलता रहेगा. It means the work or action starts in the past and still continuous in the present time. यानी वर्तमान तक चलता रहेगा. The work or action starts in the past and still continuous in the present time. यानी वर्तमान तक चलता रहेगा. उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो कल जब आपको परफेक्ट टेंस पढ़ाया था वहां हमने सीन्स और फॉर का प्रयोग पढ़ाया था. यानी सीन्स और फॉर दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है. तो सीधा हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर पे टूट पड़ते हैं, फिर आगे एग्जाम्पल देखेंगे, फिर आगे बात की बात होगी. तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के साथ हम बीन लगाते हैं. बीन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड. इसके साथ चूंकि दो एक्शन होता है तो ये हो गया प्रेजेंट. एक बार बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, हमने कहा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट. तो प्रेजेंट परफेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? हैज हैव प्लस V3 चाहिए ना. और कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए? वर्ब का फोर्थ फॉर्म. अब नियम कहता है कि एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब नहीं आएगा और परफेक्ट तभी होगा जब V3 होगा और V4 तभी होगा जब कॉन्टिन्यूअस होगा. तो इस V3 को ऐसा कंपनसेट करें कि इसके साथ V3 भी आ जाए और V4 के लिए इज एम आर भी आ जाए, बिंग वर्ब भी आ जाए. तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे बीन का प्रयोग करते हैं. और यह जो बीन है वो V3 है, इसके लिए V3 है और इसके लिए बिंग वर्ब हो गया. यानी इसको कहते हैं कंपनसेशन थ्योरी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. समझा बात? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगा दिया अदर वर्ड. अब इसके साथ सीन्स और फॉर आता है. सीन्स फॉर कल पढ़ा ही दिया था, टाइम के साथ लगा देना है ना. सीन्स फॉर प्लस टाइम. अब ये हो गया पॉजिटिव. हम बात करें नेगेटिव का. सब्जेक्ट प्लस हैज में लगा दिया NT, हो गया हैजंट. लगा दिया हैव में NT, बन गया हैवंट. हैजंट, हैवंट, बीन. अभी कोई व्यक्ति मिलने के लिए आएगा तो उसको बिठाना है. हैजंट, हैवंट, बीन. V4 अदर वर्ड. हैजंट, हैवंट, बीन, V4 अदर वर्ड. और आगे सिंस फॉर अपने टाइम से आ जाएगा. बात करें हम इंटेरोगेटिव का. हैज हैव सब्जेक्ट, बीन V4 अदर वर्ड. सिंस फॉर रिपीट कर जाएगा. इंट्रोगेटिव नेगेटिव. हैजंट, हैवंट सब्जेक्ट, बीन V4 अदर वर्ड. क्वेश्चन मार्क. WH प्लस हैज, हैव सब्जेक्ट, बीन V4 अदर वर्ड. क्वेश्चन मार्क. WH नेगेटिव, WH प्लस
haven't, hasn't, subject, been, V for other word, क्वेश्चन मार्क। पूरा लिख लीजिए। लिख लिया इसको, उधार लिया। चलिए गेट सटा दो, गेट सटा छोड़ दो, सटा दो, सटा दो, लगाना मत कुंडी, ठीक है ना, किस कोई इमरजेंसी आ जाए, क्या आ जाए। चलिए हो गया यहां तक, उतार लिया इसको। अब 2-4 एग्जाम्पल लिखिए, प्रैक्टिस एग्जाम्पल 2-4 मैं हिंदी में दे रहा हूं ताकि प्रैक्टिस आपका हो जाए। पहला सेंटेंस देखिए, मैं इस कोचिंग में पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूं। मैं इस कोचिंग में पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूं। मैं इस कोचिंग में पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूं। मैं इस कोचिंग में पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूं। मैं इस कोचिंग में पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूं। दूसरा, क्या राम इस घर में 1990 से नहीं रह रहा है? क्या राम इस घर में 1990 से नहीं रह रहा है? क्या राम इस घर में 1990 से नहीं रह रहा है? क्या राम इस घर में 1990 से नहीं रह रहा है? तीसरा, तुम यहाँ 4 घंटे से क्या कर रहे हो? तुम यहाँ 4 घंटे से क्या कर रहे हो? तुम यहाँ 4 घंटे से क्या कर रहे हो? नेक्स्ट, क्या सोफिया एंड लोफिया, क्या सोफिया और लोफिया, अरे नाम है गीता एंड सीता कर दो। क्या गीता एंड सीता, क्या गीता और सीता 2 घंटे से गप्पे लड़ा रहे हैं? क्या गीता और सीता 2 घंटे से गप्पे लड़ा रहे हैं? क्या गीता और सीता 2 घंटे से गप्पे लड़ा रहे हैं? क्या तुम 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हो? क्या तुम 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हो? कितने हो गए? 5। बनाइए इसको।
सबका पेन चलना चाहिए। बन गया बच्चे? बन रहा है सबसे? सबका पेन चलते रहना चाहिए। बोलो पहला सेंटेंस क्या है? मैं इस कोचिंग में पिछले 2 घंटे से, पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूं। तो मैं इस कोचिंग में पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूं। बोलो पास्ट टू प्रेजेंट है कि नहीं है? बोलो सिंस लगाऊं कि फॉर लगाऊं? पिछले 2 साल, जिसमें न्यूमेरिकल वर्ड आता है वहां फॉर आता है, तो बनेगा आई हैव बीन, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट, इन दिस कोचिंग, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस कोचिंग फॉर द लास्ट 2 years, for the last 2 years. I have been teaching in this institute for the last 2 years. For the last 2 years. कल लिखवाया था, चेक करो। हाँ जी, for the last 2 years। बोलो कितने बच्चों का राइट था? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। कल देखो ना, कल ही तो पढ़ाया हूँ, दा क्यों आएगा, दा क्यों नहीं आएगा? कल ही तो लिखवाया हूँ फॉर में, फॉर द लास्ट पास्ट। पढ़ोगे है नहीं, पीछे दा क्यों आ गया? अगला बोलो क्या है? कल फॉर में पढ़ा था। क्या राम इस घर में 1990 से नहीं रह रहा है? तो क्या राम, हैजंट राम, हैजंट राम बीन लिविंग इन दिस हाउस since 1990? Hasn't Ram been living in this house since 1918? 1990? Hasn't Ram been living in this house since 1990? Next. तुम यहाँ 4 घंटे से क्या कर रहे हो? What have you been doing? What have you been doing here? What have you been doing here? For 4 hours. For 4 hours. What have you been doing here? For 4 hours. Next. ये वाला तो बड़ी तेज में बोला तू, और सब वाला में चुप था। तो क्या सोफिया और लोफिया, सोफिया लोफिया को हमने सीता गीता भी कर दिया था। तो क्या सीता और गीता कहो या सोफिया और लोफिया, एक ही बात है। तो क्या क्या मतलब यहाँ हैव हो जाएगा, हैव सीता एंड गीता, या हैव सोफिया और लोफिया? तो हैव सोफिया एंड लोफिया been gossiping for 2 hours. Have Sita and Geeta been gossiping for 2 hours? Next बोलो, क्या तुम 3 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो? Haven't you been reading? नहीं पढ़ रहे हो तो haven't
कोई बात नहीं। हैव यू बीन, हल्ला ना करो, शांत रहो। हैव, लिव मिलाओ, हैव यू बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 3 hours? 3 hours। नेक्स्ट बोलो। सबका सब सही कितने बच्चों का था? सारे सही। एक गलती करने वाले मानव कितने बच्चों से 2 गलती हो गया? धोखे में 3 गलती। चलिए कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब यहां थोड़ा सी बात समझाऊं। ओरली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त हो गया। क्या हो गया? अब थोड़ा सा एक ओरली कॉन्सेप्ट ऐसे दे रहा हूं, लिखना चाहो लिखो, ना चाहो मत लिखो, पर समझना गौर से। क्या दे रहा हूं? ऐसी एक्स्ट्रा बोनस है। जैसे सेंटेंस समझना गौर से। वह खा रहा है, वह खा, ही इज ईटिंग। और समझना गौर से। मान लेते एक वाक्य सुनो कि आपको 12 से 3 मूवी देखना है। 12 से 3 मूवी देखना है। आपने टिकट ले लिया पहले ही, और अपना भी टिकट लिया, मित्र का भी लिया। अब रास्ते में मित्र का घर पड़ता था। आपने मित्र को फ़ोन किया कि यार मूवी चलना है, टिकट तुम्हारा ले लिया हूँ। बोला ठीक है आ जाओ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो आपको लगेगा कि वो खाना खा रहा है तो 10-15 मिनट तो खाएगा ही, तो क्यों ना 10-15 मिनट बाद निकलूँ मैं। और अक्सर लोग सिनेमा हॉल और ट्रेन पकड़ने के लिए टाइम से 2-4 मिनट लेट ही निकलते हैं। जितना टाइम होता है ना उतना, बहुत नल्ला ही किस्म का होगा जो बहुत पहले निकल जाता है। लेकिन 95% लोग जो हैं, 95% लोग कितना भी नल्ला हो निकलता लेट ही है। हर काम पहले कर लेगा, लेकिन ट्रेन पकड़ने के लिए और कुछ और काम करना हो, जाना ना हो, तो 2-4-10 मिनट लेट होता ही होता है वो। और अंतिम में जल्दी जल्दी पसीने पसीने होगा पहुंचने के बाद। तो मूवी देखना था, निकला थोड़ा सा कि खाना खाया जाऊंगा। अब वो जैसे टाइम से था ही, वहाँ पहुँचा तो देखा कि रोड पे नहीं खड़ा है वो। सोचा रास्ते गली में आ रहा होगा, बाइक गली में मोड़ दिया, फिर भी नहीं आ रहा था। सोचा अब दरवाज़ा घर में ही नॉक कर दिया, तो देखा कि पालथी मार के खाना खा रहा है। अब जब खाना खा रहा था तो लगा क्या बोलेगा, यार तुम खा ही रहे हो। खा ही मतलब खा ही रहे हो, तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग, खा ही रहे हो। इसका मतलब क्यों बोलना ये चाह रहा है कि जब तुम्हें फ़ोन किया था उसमें तुम खा ही रहे थे, और अभी भी तुम खा ही रहे हो। यानी टाइम बोला नहीं, लेकिन टाइम टच है कि नहीं है। सुबह में हम लोग सोए रहते हैं, माता जी कहती हैं अरे बेटा तू सो ही रहा है। मतलब उठा के गई थी 6 बजे, अभी 10 बज रहे हैं। मतलब कहना चाह रही है कि तुम जब से उठाया था अभी तो तुम सो ही रहे हो। तो अभी तक वर्ड क्या है, उसमें यह छुपा है कि टाइम का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन टाइम छुपा हुआ है कि नहीं। तो तुम खा रहे हो और तुम खा ही रहे हो, इसमें टाइम दिया नहीं है, इसलिए आप विदाउट टाइम का आप यहाँ तक अंग्रेजी बोल सकते हो। तुम खा ही रहे हो, यू हैव बीन ईटिंग, यू हैव बीन ईटिंग। तो बीन ईटिंग का मतलब हुआ कि काम स्टार्ट कब हुआ तुम्हारा, पहले, और चल कहाँ रहा है, अभी तक। यू हैव बीन ईटिंग, तुम खा ही रहे हो। वे लोग पढ़ ही रहे हैं, दे हैव बीन रीडिंग। तुम लोग सो ही रहे हो, यू हैव बीन स्लीपिंग। समझा मुद्दा? तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग। तुम सो ही रहे हो, यू हैव बीन। समझ में आया? किसी को दिक्कत है बोलो, हो जाएगा। बस एग्जाम्पल लिख लो, काम खत्म है। लिखो तुम सो ही रहे हो, यू हैव बीन स्लीपिंग। तुम सो ही रहे हो, यू हैव बीन स्लीपिंग। ठीक है? वह खा ही रहा है, वह खा ही रहा है, वह खा ही रहा है। He has been eating. He has been eating. He has been eating. बोलो बालक, समझ में आया मुद्दा? कोई दिक्कत है बताओ? नहीं ना? आगे बढ़िए। यहाँ तक 2 बात समझ में आ गया। अब इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त हो गया।
इसमें एरर वगैरह क्वेश्चन वही पूछेगा जो कल पढ़ाया था, उसी में आपको देखना पड़ेगा, है ना। जैसे हेडिंग बना लो टेस्ट, पूरे प्रेजेंट टेंस का मैं टेस्ट ले लूँ आपसे, पूरा प्रेजेंट टेंस का 10 मिनट का टेस्ट ले लूँ, फिर शुरू कर दूंगा सिंपल पास्ट टेंस थोड़ा सा। चलो हेडिंग बनाओ टेस्ट, TEST। टेस्ट। करेक्ट दिस सेंटेंसेस। सेंटेंस कोई बोलेगा नहीं, शांति बनाए रखें। पहला सेंटेंस, कब ना कब शांति से लिखिए। इफ यू वुड गो टू हिम, he gave you lots of money. Until the doctor come, until the doctor come, I will wait. I am know that you are honest. When you will come, I will help you. Before the doctor come, patient had died. ये तो पढ़ाया नहीं, भी अभी टेंस खत्म ही ना हुआ है, एग्जाम्पल को उड़ा दीजिए। अभी जो पढ़ाया हूँ उसी का टेस्ट ले रहा हूँ। The son. He
didn't came it he didn't study। टोटल 7 एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल लॉलीपॉप हैं। करेक्ट दिस सेंटेंसेज अपने अपने कॉपी में करेक्ट करिए। अभी कॉपी में चेक करूंगा 2 सेकंड के अंदर। लास्ट वाला है डिडंट केम स्टडी, ही डिडंट केम स्टडी। सब आपसे कॉपी चेक किया जाएगा। आप सब बनाइए फटाफट 2 सेकंड के अंदर इसको। करेक्ट दीज सेंटेंसेस। अब जरा ध्यान दीजिए, सबने बना लिया होगा। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल, कितने बच्चों को रॉन्ग लग रहा, कितने बच्चे को राइट लग रहा? अच्छा, बाकी बच्चों को कुछ नहीं लग रहा। चलिए बहुत बढ़िया। तो पहला सेंटेंस बताओ चश्मीश, तुमको क्या लग रहा? रॉन्ग लग रहा। बैठ जा। तुम्हें क्या लग रहा? बताओ राइट क्या होगा फिर? इफ के साथ वुड नहीं आता तो क्या आता फिर? तो इसको सही कैसे करेंगे? इसको सही कौन करेगा जी? पहले वाले को हाथ उठाइए। क्या करें बोलो? अच्छा हाँ, क्या हुआ? सही बैठो। गलत हो रहा है। देखो सही क्या होगा? पहला कॉन्सेप्ट की वुड तो नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट फैक्ट हो गया। अब वुड है यहाँ पे दिया हुआ पास्ट टेंस, इसका मतलब सेंटेंस ये भी पास्ट टेंस है। इसका मतलब कि एग्जामिनर पास्ट में डिमांड कर रहा है। तो पहला होना चाहिए इफ यू वेंट टू हिम, इफ यू वेंट टू हिम, और ही वुड और गिव, वो क्या करेंगे हम लोग? गिव। सही हो गया। इफ यू वेंट टू हिम ही वुड गिव यू अ लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है, इसको सही कंडीशन नंबर सेकंड था। इफ क्लॉज पाया होगा ना आप सबों को? इफ क्लॉज पाया था। इफ यू वेंट टू हिम, यदि तुम उसके पास जाते, ही वुड गिव यू अ लॉट्स ऑफ, सिर्फ लॉट्स ऑफ मनी, वो तो ज़्यादा पैसा दिया होता। तो सिंपल इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में पाया होगा, और इफ का एक सेकंड कंडीशन है। क्लियर? ठीक है। सेकंड देखो, अनटिल द डॉक्टर कम आई विल वेट। तुम बताओ बच्ची, क्या राइट है कि रॉन्ग है? जल्दी बोलना है। राइट है। बैठ जाओ। तू चश्मीश, राइट है। पीछे से जल्दी, राइट है कि रॉन्ग है? बोलो।
अब देखो डॉक्टर सिंगुलर है तो कम होता है कि कम्स होगा, तो पकड़ में जल्दी नहीं आता, समझा? तो अनटिल द डॉक्टर कम होगा जी कि कम्स होगा, समझ में आ रहा है ना? तो अनटिल डॉक्टर कम्स, यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा, ये गलती यहाँ पे है। जो बच्चे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लास, मोबाइल वाले बच्चे ध्यान दो, तुम लोग इधर उधर बहुत ज़्यादा झांकते हो, है ना? तो अनटिल डॉक्टर कम्स, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? एस लगाएंगे। तो अनटिल डॉक्टर कम्स, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है? बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन बताओ पीछे से बच्ची, क्या राइट लग रहा है तुम्हें कि रॉन्ग लग रहा है? जल्दी बोलो। राइट लग रहा है, पड़ोसी को बोलो राइट है कि रॉन्ग है। तुम लोग बनाया नहीं है जी, पड़ोसी को इंडिकेट करो, राइट है कि रॉन्ग है? टोपी, राइट है कि रॉन्ग है? तीसरा गलत है, क्या सही होगा तब? यहाँ पे एम का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि एम के साथ आईएनजी आता है, ये V1 का भी नहीं आता। नंबर कॉन्सेप्ट 2 कि आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट, मुझे पता है तुम ईमानदार हो, बस में रहो, तो एम का प्रयोग नहीं। क्यों नहीं होगा? प्रेजेंट टेंस में होता है नो, नो कॉन्टिन्यूस नहीं बनता क्योंकि नो के साथ आईएनजी नहीं लगता। ऐसा मत सोचना कि नो का नोइंग कर दें सर, तो नो का नोइंग नहीं होता। सब लॉलीपॉप टेस्ट है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, पीला टी शर्ट राइट है कि रॉन्ग है? बोलो पीला, बट क्या है ये 75 नंबर? अब बोलिएगा, नहीं समझ में आ रहा पड़ोसी? हाँ बैठो, एक बात, आप प्रेजेंट टेंस पढ़ा है ना मेरे पास, हैं? इसमें बुलवाना पड़ेगा। अरे प्रेजेंट टेंस पढ़ा नहीं बाबू, तो जब पढ़ा है प्रेजेंट टेंस तो तुमको अभी निकाल के देखो, उसमें पढ़ा होगा वेन के साथ, वेन के साथ कभी भी विल शैल, क्यों भाई? कंडीशनल हो गया। वेन, वेनेवर, व्हाटएवर, अनटिल, अनलेस, एज सून एज वेल एज, इफ, इन सब के साथ विल शैल का प्रयोग नहीं किया जाता, तो वेन के साथ यहाँ पे विल शैल नहीं आएगा। तो वेन यू कम आई विल हेल्प यू, अब ये सही हो गया। तुम लोग एकदम पढ़ते ही नहीं हो कभी भी, ये लॉलीपॉप टेस्ट लिए मुझे लगा सब बच्चा सही बनाएगा, कुछ है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, वहां से बताओ बच्ची, आगे से बची हो। 5 में क्वेश्चन राइट है कि रॉन्ग है? गप ना करो। 5 में राइट है कि रॉन्ग है? क्या सही होगा फिर? द लगाया हूं, अच्छा द लगाया तो प्रेम बनेगा। हाँ बहुत बढ़िया, तो क्या सही हो, कैसे सही होगा? ओके मूविंग नहीं होगा, बैठ जाओ। इस बच्ची से कितने लोग सहमत हो? सब लोग, समझ में आ गया होगा। तो मूविंग नहीं होगा, मूव्स होगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, बात समझ में आ? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, पृथ्वी सूर्य के इटर्नल ट्रूथ है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, घूमती थी, घूमती है, घूमती रहेगी, इसको हम बदल नहीं सकते, इसलिए मूव्स राउंड द सन। पकड़ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर कितना? 6। चलो आगे से बोलो बच्ची, चश्मिश। 6 क्या रख रहा है? तो राइट की रॉन्ग? रॉन्ग है तो राइट क्या होगा? ही कम होगा, सही हो जाएगा। बैठो, फिर भी गलत है। चलो चश्मिश तुम बोलो। खा पहले, क्या करूं इसको? सी कम कर दूं, सही हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा हैजंट करना पड़ेगा, क्यों? अच्छा 8 लग रहा है, बैठ जाओ, सही लड़का बोला। यानी 8 का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में, सेंटेंस के लास्ट में। कल ही तो पढ़ा था इसको। तो 8 परफेक्ट टेंस में आता है, डिडंट किया, एग्जाम्पल भी सेम लिखा था, इसलिए डिडंट का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। इस डिडंट के बदले में क्या लगाएंगे हम? हैजंट। केम को क्या करेंगे? कम, भीतरी करेंगे इसको, कम केम कम, तो ही हैजंट कम येट। बात बन रहा है? इसका मतलब है कि टेस्ट भी जरूरी है।
सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। चलो 7वें पे आ जाओ। 7वां लड़का वहां से बताओ, बाबू खड़े हो जाओ, बोलो 7वां तुम्हें क्या लग, राइट और रॉन्ग? जल्दी बोलो, इतना देर से। हैं? राइट है, पड़ोसी को खड़ा करो। राइट और रॉन्ग? राइट क्या होगा? हैं? ही कम्स, जी हटा दें, कम को कम्स कर दें। बैठो, तुम और अपराध कर रहे हो। आगे चश्मिश, ही डिड नॉट, क्या करूं, केम को कम कर दूं, बाकी सब ठीक है, बैठ जाओ। लड़की सही बोली, यानी यहाँ पे ही डिडंट जब आ गया तो डिडंट के बाद नेगेटिव में V2 आता है, V1 आता है, तो केम होगा कि कम होगा? ही डिड नॉट कम, केम नहीं होगा। ही डिड नॉट कम स्टडी, ही डिड नॉट कम स्टडी। बोलो, बन गया सब्जी? कोई डाउट है? क्या रह गया बोलो? और रह गया कौन सा बच गया बोलो? वो तो मिटा दिया था ना हमने, कर दिया तो विद्वान ज्यादा हो। और लिखो क्वेश्चन। What do, question number 8, what do you eat? I don't know. Why should I know? Why should I know where why I should know, why I should know, why should I know that what is your name? ठीक है? 10, do you know that, do you know that where she lives? 11, I will wait till she will come। बनाइए इसको।
शी विल कम। दिख नहीं रहा? हो गया बच्चे? अब हो गया, जरा सोच बताना मुझे। पहला क्वेश्चन कितने बच्चे को राइट लग रहा? रॉन्ग में कितने बच्चे हैं? कौन राइट करेगा? हाथ उठाइए। राइट 2 बच्चे करेगा। हाँ बताओ क्या राइट करोगे? खड़ा होके बोलो। हाँ, आई डोंट नो वाट यू इट। इसके अलावा बैठ जाओ। वाट आर ईटिंग। और कोई इसे अलग कोई दिमाग लगा सकता है? अब एक बात सोचो जरा, अगर सेंटेंस यहीं तक होता कोई गलती होता क्या? वाट डू यू, तुम क्या खाते हो? लेकिन यह सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लाउज है। कब? जब एक क्लाउज और जुड़ा है तब। आई डोंट नो। अब इस आई डोंट, चूंकि डबल क्लाउज है तो डबल क्लाउज आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है ना। अगर कल्पना कर लो कि एक क्लाउज आगे है तो वाट कंजंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? तो जब सेंटेंस में 2 क्लाउज हो तो सेंटेंस के मीनिंग और क्लाउज के आधार पर डिसाइड करते हैं। तो सेंटेंस यहां हो गया आई डोंट नो, क्योंकि जब वाट हो गया और ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो प्रिंसिपल क्लाउज तुम्हारा आई डोंट नो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लाउज। तो प्रिंसिपल क्लाउज तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज के साथ ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आता, तो हो जाएगा आई डोंट नो व्हाट टू ईट। पाया था ना जी? क्लाउज पाया था ना भाई? इसको तुम उलट कैसे बोल सकते हो ना, आई डोंट नो व्हाट यू ईट। तो सेंटेंस उलट के पढ़ो चाहे पलट के पढ़ो, बात वही होना है। ये थोड़ा सा हमने घुमा दिया तो आप गलती कर बैठे। गलत कहाँ? सही तो किया हमने, सही हो गया। अब सेंटेंस राइट हो गया है। समझ रहे हो? आई डोंट नो व्हाट यू इट। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ये हो गया प्रिंसिपल क्लाउज और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। क्लाउज पढ़ा था? नहीं पढ़ा था तो पढ़ना पड़ेगा। नंबर 2 टेंस का क्लास लिया था ना, सिंपल प्रेजेंट, उसमें पढ़ा था पहला क्लाउज प्रिंसिपल तो आगे डब्ल्यू जुड़ता है, तो डब्ल्यू से कुछ भी जुड़ सकता है ना आगे। तो ये प्रिंसिपल, ये इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, करना चाहो तो, बढ़ना ऐसे भी सही है। कोई दिक्कत? आगे देखो, इसको बताओ कौन बताएगा सही करके? बोलो।
एक काम करो, इसको बाद में पढ़ना, पहले 10 पढ़ो। 10 बनाओ, कौन बनाएगा? बैठ जाओ, पहले 10 में बताओ। 10 बताओ, राइट है कि रॉन्ग है? राइट में कितने लोग, रॉन्ग में कितने लोग? कौन सही करेगा इसको? अब देखो, डू यू नो प्रिंसिपल क्लाउस, वेयर सी लिव्स स्टूडेंट क्लाउस, ए भी कंजंक्शन, ए भी कंजंक्शन, दो कंजंक्शन एक साथ कैसे आएगा? क्लाउस सेम है तो। जैसे डू यू नो, क्या तुम बता सकते हो, या क्या तुम जानते हो दैट वेयर, वह कहाँ रहता? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे दैट अननेसेसरी आया है, यहाँ पे दैट अननेसेसरी आया है, इसकी आवश्यकता नहीं है, डबल कंजंक्शन नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। तो पढ़ाया नहीं पढ़ाया था, ऐसा एग्जाम्पल पहले भी दिया गया होगा। ये मैं टेस्ट ले रहा हूँ, जो पहले पढ़ाया हूँ उसी का टेस्ट ले रहा हूँ मैं आपको। अब आप 9 नंबर बढ़ाओ। अब 9 में देखो, वाई शुड आई नो, वाई शुड आई नो दैट और व्हाट इज योर नेम। अब क्या यहाँ पे सेम कंडीशन है या अलग कंडीशन है? आराम से पढ़ो, देखो। अब यहाँ देखो, यहाँ भी डब्ल्यू एच क्लाउज है, यहाँ भी डब्ल्यू एच क्लाउज है ना। तो अब ऐसा मत सोचना कि ये भी कंजंक्शन, ये भी कंजंक्शन, ये भी कंजंक्शन, ऐसा नहीं है। पहले सेंटेंस पढ़ो, वाई शुड आई नो, मीनिंग पढ़ना है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि हमेशा रटंत होकर काम नहीं करना कि ऐसा है तो ऐसा काट देंगे सीधा। पढ़ना है, वाई शुड आई नो, मुझे क्यों जानना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पे व्हाट इज नहीं, चूंकि यहाँ पे दैट जो है काम कर रहा है कंजंक्शन का, और ये जो व्हाट है ये काम करेगा दो प्रिंसिपल को। ध्यान देना, दो प्रिंसिपल क्लाउज। जैसे हमने कहा आई शुड नो, आई शुडंट नो, वाई शुड आई नो। तो ये तुम्हारा पीसी हुआ कि नहीं हुआ? बोला था ना, आई गो, आई डोंट नो, डू आई गो, वाई डू आई गो। तो वो पीसी काम करता है, प्रिंसिपल क्लाउज, अच्छी बात। अब देखो, हमने कहा व्हाट इज, तो व्हाट इज अगर करते हैं तो ये बन जाएगा फिर प्रिंसिपल क्लाउज, बन जाएगा ना। तो इसे बनने के लिए क्या चाहिए? डब्ल्यू एच के साथ मुझे चाहिए यहाँ पे क्या? सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम डब्ल्यू एच की बात करते हैं, सब्जेक्ट और इज करते हैं बाद में, तो सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि दैट यहाँ पे मेन काम करेगा कंजंक्शन का। दैट, इसलिए देखो, वाई शुड आई नो, मुझे क्यों जानना चाहिए कि। क्लियर? यहां ध्यान दो बच्चा, दैट और व्हाट, ये दो कंजंक्शन साथ नहीं आ सकते। यहां पे दो कंजंक्शन लगाए, इसलिए पहले इसको पढ़ाया हमने कि डू यू नो दैट वेयर। यहां पे दोनों काम करेगा कंजंक्शन का, क्योंकि यहां पे सिंपल क्लाउज है, यहां पे डब्ल्यू एच क्लाउज है। बस में दो, यहां भी डब्ल्यू एच है और यहां भी डब्ल्यू एच है। डब्ल्यू एच का मतलब ये हुआ कि ट्रिपल क्वेश्चन तो नहीं हो सकता। क्वेश्चन तो एक ही ना, एक सेंटेंस में एक क्वेश्चन तो यहां पूछ लिया, नहीं समझे? एक क्वेश्चन यहां पूछ लिया कि भाई वाई शुड आई नो, मुझे क्यों जानना चाहिए, मुझे क्यों जानना चाहिए कि तुम्हारा नाम क्या है ना। तो यहां पे तो क्वेश्चन ही ना होगा। क्लियर? तो इस केस में अगर हम व्हाट के साथ योर नेम ही जोड़ दें तो सेंटेंस राइट हो जाएगा। और दैट हुआ वह कनेक्टर्स जो दो प्रिंसिपल क्लाउज को जोड़ रहा है, मतलब दैट हुआ कंजंक्शन जो डबल इंट्रोगेटिव को जोड़ता है। तो एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर दो इंट्रोगेटिव हो तो दैट कंजंक्शन से जोड़ सकते हैं। बात समझ, फिर सुन लो, अगर दो इंटेरोगेटिव हो तो डबल कंजंक्शन से उसको हम दैट से जोड़ सकते हैं। यहां पे दो इंट्रोगेटिव नहीं है, बात समझ रहे हो? दो ही मतलब डब्ल्यू एच फैमिली दो है, वहां भी क्वेश्चन, यहां भी क्वेश्चन। तो एक क्या बनेगा? वो तो क्वेश्चन हो गया, पीसी हो गया। और ये जो क्वेश्चन हो गया व्हाट योर नेम इज, ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। ठीक है? आप यहां पे चाहो तो दैट को रिमूव करना चाहो तो गलत नहीं होगा, कॉमा आ जाएगा बीच में, बीच में कॉमा आ जाएगा। कॉमा ना लगाना चाहो तो दैट लगा सकते हो। जैसे मान लो दैट नहीं रहेगा तो बीच में क्या लगा देंगे हम? कॉमा। अब दो क्लाउज जुड़ गया फिर यहाँ पे। कभी कभी आप पेपर पढ़ते हो तो ऐसा कॉन्सेप्ट आता होगा, है ना, बीच में कॉमा लगा के दो सेंटेंस को जोड़ देता है। समझ पाए इस बात को? तो बीच में चाहे तो कॉमा लगा सकते हो दो क्लाउज को जोड़ने के लिए। बात समझ गए? तो यहाँ पे देखना यह है कि डब्ल्यू एच फैमिली ये भी होता है।
WH फैमिली ये भी होता है। तो ये तो तुम्हारा प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, और एक प्रिंसिपल को और जोड़ रहा है भाई। WH क्या जोड़ता है? दो प्रिंसिपल जोड़ता है। इन्हें पढ़ाया था भाई कि WH का ट्रिपल रोल, एक रोल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का, एक रोल एडजेक्टिव का, और एक रोल कंजंक्शन का। तो कंजंक्शन का क्या करता है? दो PC को जोड़ता है। आई नो, और एक बोला हमने यू लिव, तो आई नो वेयर यू लिव। समझ बात को? तो वही वेयर जो है कंजंक्शन का काम कर जाता है वहां। ठीक है, यहां पे देखो नीचे वाला आई विल वेट, बोलो लास्ट राइट कितने लोग लग रहा है? लास्ट राइट, रॉन्ग में कितने लोग? राइट कौन करेगा? तो आई विल वेट ये तो सही है। टिल के साथ कभी विल सेल नहीं आता, यहां पे क्या आ जाएगा? कम्स। तो आई विल वेट टिल सी कम्स। ठीक है, इसको फिर सुन लो। जब कोई WH क्लाउज दो बार आ रहा हो तो बीच में जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट लगा सकते हैं, या फिर हम कॉमा से काम चला सकते हैं। क्योंकि डबल कंजंक्शन यहाँ पे आ रहा है तो दोनों को जोड़ने के लिए हम बीच में दैट लगा सकते हैं, या तो कॉमा से काम चला सकते हैं। कोई डाउट? किसी को दिक्कत नहीं? यह तुम्हारा PC क्यों हुआ वो जान लो। क्योंकि अगर इसका पॉजिटिव होता आई शुड नो, आई शुड नॉट नो, शुड आई नो, वाई शुड आई नो, ये तुम्हारा PC कहलाएगा। जैसे हमने बोला ना आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, अगर सेंटेंस का स्टार्ट करो तो PC कहलाता है प्रिंसिपल क्लाउज। अब ये सेंटेंस हो गया तो डबल प्रिंसिपल भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए WH प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब करना पड़ेगा। पास में रहो, क्योंकि उसे हम लोग असर्टिव को इंडिकेट करेंगे। क्योंकि WH वर्ड होता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं दे करके, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम दे सकते हैं लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है। तो जब इंट्रोगेटिव PC होता है प्रिंसिपल क्लाउज, तो आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देखो यहाँ पे जैसे डू यू नो, क्लियर? तो उसमें हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो तुम कॉमा से काम चला सकते हो। तो ये हमने एक कंसेप्ट नया डेवलप किया आपके लिए ताकि आप बेहतर सीख पाओ। ठीक है बच्चे, ये सब सिंपल प्रेजेंट का था। एरिया बड़ा होता है, जब आप टेस्ट दोगे प्रेजेंट टेंस का तो उसमें, प्रेजेंट टेंस का नहीं पूरे टेंस का, तो उसमें और तूफान शुरू होंगे। तो इसके लिए बस एक ही काम वो करना था कि हमने जो प्रैक्टिस सेट आपको दिया हिंदी वाला, तो उसको आप अंग्रेजी बोल करके लिख करके प्रैक्टिस करो। आज हमने जानबूझकर सिंपल पर स्टार्ट नहीं किया ताकि आप प्रैक्टिस में भी ध्यान दो कहाँ गलती होता है। रिवीजन जरूरी है। ठीक है बच्चे, कल मिले फिर से हम लोग एक बार। हाँ, कल से हम लोग शुरू करेंगे कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट।